युगों की यात्रा, अच्छाई बुराई का बदलता ठिकाना। पुराने समय की बात है जब सतयुग था। उस दौर में देव और दानव बिल्कुल अलग अलग रहते थे। देव स्वर्ग में थे, दानव पाताल में। पृथ्वी पर मनुष्य इतने शुद्ध थे कि उनके भीतर बुराई का कोई अंश नहीं था। अगर कोई दानव आता भी तो वह बाहरी शत्रु होता, जिसका सामना सीधे भगवान के अवतार करते थे। जैसे हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार लेना पड़ा, क्योंकि बुराई बाहर ही थी, मनुष्यों के भीतर नहीं। फिर आया त्रेतायुग। अब देव और दानव का भेद थोड़ा कम हुआ। दानवों का प्रभाव पृथ्वी पर दिखने लगा, पर वे अभी भी विरोधी कुलों या राज्यों के रूप में थे। जैसे रामायण में भगवान राम और रावण दो अलग अलग पक्ष थे, अच्छाई और बुराई के स्पष्ट प्रतीक। युद्ध दो सेनाओं के बीच होता था। इसके बाद आया द्वापर युग। इस युग में अच्छाई और बुराई का संघर्ष और भी नजदीक आ गया। अब देव और दानव या उनकी प्रवृत्तियां एक ही परिवार के भीतर रहने लगीं। महाभारत इसका उदाहरण है, जहां पांडव और कौरव एक ही कुल के होकर भी धर्म और अधर्म के अलग अलग मार्ग पर थे। लड़ाई अब अपनों के बीच थी। और आज है कलयुग। इस युग में देव और दानव का भेद पूरी तरह से मिट गया है। अब वे कहीं बाहर नहीं, बल्कि हर मनुष्य के अपने भीतर रहते हैं। अच्छाई और बुराई का युद्ध हमारे अपने मन में चलता है। हर व्यक्ति को चुनना होता है कि वह अपने भीतर के देवत्व को जगाएगा या दानवीय प्रवृत्तियों को। यही कलयुग की सबसे बड़ी चुनौती है।